अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बख्त अजीज़ है एंड आई एम करंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इनामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। मेरा शाम का क्लिनिक नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस में होता है एंड आई सिट इन डिफेंस मेडिकल ग्रुप इन DD as well. The topic that I'm going to talk about today is vertigo, चक्कर का आना। हम ENT में अक्सर इस सिम्टम के साथ मरीज़ को देखते हैं। दिस इज़ नॉट ए साइन। सिम्टम वो अलामात हैं जो मरीज़ हमें बताता है, हमें नज़र नहीं आते। इसी तरीके से चक्करों का आना एक ऐसी अलामत होता है जो अमूमन पेशेंट महसूस करता है, डॉक्टर को नज़र नहीं आ रहा होता। एंड चक्करों का ताल्लुक अमूमन दिमाग से उसको हम रिलेट करते हैं, लेकिन इसका काफ़ी ताल्लुक कानों के साथ भी है। बीइंग इन ENT स्पेशलिटी फॉर द लास्ट 15 years, मेरा मकसद इस प्लेटफॉर्म का ये है कि आपको चक्करों के बारे में और कान की वो बीमारियां जिनकी वजह से चक्कर आ सकते हैं उनसे आगाही देना है। चक्कर डेंजरस नहीं होते, लेकिन अमूमन इन्हीं चक्करों की वजह से मरीज़ गिर जाते हैं एंड दे एंड अप विद मल्टीपल ट्रॉमास। गिरने की वजह से सर पे चोट, गिरने की वजह से हड्डियों का फ्रैक्चर, और ये वो अलामात हैं जो फिर रिकवरेबल नहीं होते। तो अमूमन जो मरीज़ चक्कर महसूस करे, he has to get himself evaluated। चक्कर एक ऐसी अलामत है जो अमूमन हिलते, बैठते, सर हिलाते, करवट लेते, उठते, बैठते किसी वक्त भी आ सकते हैं। हर चक्कर का ये मतलब भी नहीं कि आपको किसी न किस्म की कान की या दिमाग की बीमारी है। अमूमन चक्कर लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी आ जाते हैं, लेकिन जो चक्कर बेहतर ना हो रहे हों और उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही हो, उन सारे चक्करों का इलाज के लिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड ऑल द पीपल थ्रू दिस प्लेटफॉर्म के वो आए और अपनी इवैल्यूएशन कराएं। चक्कर दो किस्म के होते हैं। एक चक्कर जिनका ताल्लुक कान से होता है। अमूमन वो मरीज कान के सिम्टम्स के साथ बहुत अरसे से चल रहा होता है, किसी न किसी कान की सुनवाई में कमी होती है या ऑटोमेटिकली कान में टेनाइटिस, जिसे हम कान में शोर का आना कहते हैं, शोर और रिंगिंग साउंड्स आ रही होती हैं कान में, जिनकी वजह से ऑटोमेटिकली द इनर ईयर गेट्स डैमेज्ड। अमूमन जब ये प्रेफरेंस ज़्यादा बढ़ जाती है तो द पेशेंट एंड्स अप विद वर्टिगो, जिसे हम चक्कर आना कहते हैं। अब चक्कर जब भी आए, द बेस्ट थिंग दैट वी एडवोकेट द पेशेंट्स इज कि आपने अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर लेनी है। आप जिस जगह पे हैं उधर रुक जाएं। कोशिश ना करें कि मैं सीढ़ियाँ ऊपर या नीचे चढ़ रही हूँ तो ऑटोमेटिकली आई वुड मेक एन एफर्ट, आई वुड गो बैक टू द रूम, क्योंकि इसी असना में फिर गिरने का खदशा और बढ़ जाता है। अमूमन जब आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर लें, कुदरती तौर पे एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, इट गेट्स हॉल्टेड एंड जिस किस्म के भी चक्कर होंगे दे आर सीज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, वो रुक जाते हैं। दूसरा, अमूमन गर्दन की एक्सरसाइजेस करने से हम रोकते हैं, गर्दन की मूवमेंट से इज्तनाब किया जाता है। हम अमूमन अपने सारे मरीजों को एक सॉफ्ट कॉलर रिकमेंड कर देते हैं, जिससे गर्दन की फ्लेक्शन मोर देन 30 डिग्रीज स्टॉप्ड एज वेल। जब आप गर्दन की मूवमेंट बहुत एक्सेस में करेंगे, आपका कान स्टिमुलेट होगा और वो भी चक्कर आने की एक वजह बन सकता है। तो अमूमन ये वो कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो घर पे हर मरीज, हर पेशेंट कर सकता है। रिस्ट्रिक्ट द नेक मूवमेंट्स। अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा देर बैठ रहे हैं तो कोशिश करें अपनी नेक मूवमेंट्स वहाँ रिस्ट्रिक्ट करें। गर्दन को नीचे ना झुकाएं, मोबाइल की एलिवेशन टू द एंगल ऑफ द आई ले जाएं, लैपटॉप को ऊपर रख लें। इसी तरीके से आपका स्लीपिंग पोस्चर, जो सोने का तरीका है, आपने फ्लैट नहीं लेटना। द मोमेंट यू लाई सुपाइन, जब आप सीधा लेटते हैं, वास्कुलर सप्लाई कान की तरफ बहुत मिनिमल होती है एंड दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजन जिससे चक्कर आ सकते हैं। तो व्हाट वी एडवोकेट द पेशेंट्स इज कि आपने करवट पे सोना है एंड मेक श्योर कि सर का सरहाना इतना रखें ताकि सर का सरहाना थोड़ा सा ऊंचा हो एंड द हेड एंड इज अ लिटिल एलिवेटेड। तो दैट इज वन ऑफ द प्रिकॉशन जिससे आप चक्कर मैनेज कर सकते हैं। एंड इन केस इफ द चक्कर एंड ये वर्टिगो मैनेज ना हो रहा हो, सो हमारी कंसल्टेशन इज जी अवेलेबल थ्रू आउट द टाइम एंड थ्रू आउट द ईयर। हम रिकमेंड करते हैं कि चक्कर आना एक अलामत है, ये को बहुत सी कान की बीमारियों का इनिशियल सिम्टम होता है। तो क्या पता उसी वक्त अगर आप अपनी कंसल्टेशन करा लेते हैं एंड यू गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड, आप बहुत सी लॉन्ग लास्टिंग बीमारियों से बच सकते हैं, चक्करों के साइड इफेक्ट से बच सकते हैं और एक परमानेंट हेयरिंग लॉस से बच सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सी मेडिकेशंस हैं जो हम नॉर्मली अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं,
जिससे वो फ्रीक्वेंसी ऑफ चक्कर और उनकी इंटेंसिटी भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो हमारा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए चक्रों के बारे में आगाही देने का मकसद ये है कि चक्कर आने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप खुदा न खास्ता किसी न किस्म की ब्रेन डिसऑर्डर या किसी न किसी दिमाग की डिजीज़ से वाबस्ता मर्स में मुब्तला हो चुके हैं। चक्कर आपको कान की वजह से भी आते हैं और ये आधे से ज़्यादा चक्कर जस्ट थ्रू एक्सरसाइज, जस्ट थ्रू प्रिकॉशंस मैनेजेबल है। जिन लोगों में प्रिकॉशंस और एक्सरसाइज से मैनेजेबल ना हो, वी हैव दोज सेट्स ऑफ मेडिकेशन जिन्हें हम वेज़ोडाइलेटर्स कहते हैं। दे आर गिवन ताकि फ्रीक्वेंसी ऑफ चक्कर एंड द इंटेंसिटी ऑफ चक्कर आर मैनेज। ठीक है। My name is Dr. Bakht, as I mentioned it in the beginning as well. Being in ENT, हमारा message, the in-tag message या the take-home message as we advocate is कि चक्कर is not dangerous, vertigo is not dangerous. It is all manageable and proper consultation at the right time is the key of the success and the key to the diagnosis of this disease. Thank you very much.